था ना शंखचूड़। क्या हुआ? पता नहीं ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक है या नहीं। शंखचूड़ हम पर वो भैया, इतनी बड़ी विजय के उपरांत आपको ऐसा लग रहा है कि आरंभ से ही ये स्पष्ट नहीं था कि मैं करना क्या चाहता हूं और क्यों। हाँ, तुमने तो आरंभ में सब स्पष्ट कर दिया था, किंतु मेरी चिंता समझो लोहितांग। यदि हम सफल हुए तो ठीक है, और यदि ना हुए तो क्या होगा? हमारे पास उस स्थिति का सामना करने की कोई दूसरी योजना भी नहीं है। सत्य कहा आपने मेरे मित्र, हमारे पास कोई दूसरी योजना नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें किसी और योजना की आवश्यकता ही नहीं। देखिए अपनी सेना को, अपनी प्रजा को, कितना विश्वास है आप पे। महाराज शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की। तुम ठीक कह रहे हो लोहितांग। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला, और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि इंद्र से अधिक एक असुर भी इंद्रासन पर बैठने के योग्य है। अवश्य। चलो लोहितांग। शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मैं महाराज शंखचूड़ का राज्याभिषेक कर रहा हूं। महाराज शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की। मेरे मित्रों, ध्यान से देखो इस सिंहासन और देखो कि कौन बैठा है इस सिंहासन पर। आज हमारे प्रिय महाराज शंखचूड़ की विजय ने हम सबको विजय दिलाई। और जानते हो हमारे महाराज शंखचूड़ की विजय में सबसे बड़ा योगदान किसका था? हमारे प्रिय देवों के देव महादेव। यदि मेरे जन्म उपरांत महादेव ने मेरा परित्याग नहीं किया होता, यदि उन्होंने मेरे भैया अंधक के साथ अन्याय नहीं किया होता, यदि उन्होंने मुझे वो कष्ट नहीं दिए होते, तो महादेव को चुनौती देने का तो विचार भी मेरे मन में नहीं आता, और ना ही कभी मैं उनसे युद्ध कर पाता, और ना ही मैं कभी पराजित होकर महाराज शंखचूड़ की शरण में जाता। धन्यवाद महाराज शंखचूड़, धन्यवाद। उत्तर तो देना ही था मुझे,
तो मैंने दे दिया, और उत्तर भी मैंने ऐसा दिया कि मैंने त्रिमूर्ति को ही खंडित कर दिया। महादेव, महादेव, कहां चले गए देवों के देव महादेव? क्षमा चाहता हूं, मुझे तो ये पूछना चाहिए कि कहां पलायन कर गए महादेव? देवर्षि नारद, स्वागत है, स्वागत है देवर्षि। किंतु ये क्या देवर्षि, कहीं मैं बधिर तो नहीं हो गया? स्वयं देवर्षि नारद का आगमन और नारायण नारायण की गूंज नहीं। आइए देवर्षि नारद, हमारे प्रिय महाराज शंखचूड़ के राज्याभिषेक में आपका स्वागत है। आइए। लोहितांग, मैं यहां तुम्हारे विजय का उत्सव मनाने नहीं आया। तो किस लिए आए हैं देवर्षि? प्रार्थना करने। कि लोहितांग, मैं देवर्षि नारद तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे आराध्य को वापस ले आओ। क्या यही कहना चाहते हैं आप मुझसे? लोहितांग, मर्यादा का स्मरण रहे कि तुम किनसे बात कर रहे हो। शांत शांत गुरुदेव कंपन। समय के साथ साथ लोहितांग बहुत कुछ भूला है। उन सभी बातों का स्मरण कराने हेतु तो मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। लोहितांग, तुम जानना चाहते हो ना मैं यहां किस लिए आया हूं? बताता हूं, किंतु जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। लोहितांग, मेरे यहां उपस्थित होने का कारण यह है कि मुझे तुम पर दया आ रही है। हाँ, एक समय था जब मैंने तुम्हें संगीत सिखाया था। गुरु था मैं तुम्हारा। तुम्हारी योग्यता का बोध हुआ था मुझे, और दुर्भाग्यवश आज ये देख सकता हूं कि तुम्हारे उस सामर्थ्य का, तुम्हारी इस योग्यता का तुमने स्वयं कैसा दुरुपयोग कर निरादर किया है। लोहितांग, तुम्हारा जन्म महादेव के तांडव के नाद से हुआ था। उनकी श्वेत बूंद से सकारात्मकता से परिपूर्ण थे तुम, और उसी सकारात्मकता को समस्त संसार में प्रसारित कर अपना जीवन अत्यंत अर्थपूर्ण बना सकते थे। सोचो लोहितांग, तुम क्या हो सकते थे और क्या हो गए हो। और एक बात जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें सुनकर प्रसन्नता तो नहीं होगी, फिर भी बता देता हूं। तुम्हें इस सत्य का बोध ही नहीं कि तुम अभी इस समय यहां खड़े भी हो, वो भी महादेव के कारण। महादेव के कारण। आश्चर्य हुआ ना? किंतु यही सत्य है। कि पिछले युद्ध के उपरांत जब तुम मृत्यु के समीप थे,
मैंने अपने संगीत द्वारा तुम्हें जीवन दान दिया था, किंतु मुझे भेजने वाले महादेव थे, महादेव थे, महादेव थे। उनका ही यह आदेश था कि मैं अपने संगीत की ऊर्जा द्वारा तुम्हें पुनः जीवित करूं। जिस विजय पर तुम्हें इतना अहंकार हो रहा है, वो विजय संभव ही नहीं हो पाती यदि तुम पर महादेव की कृपा नहीं होती। नारद, एक शब्द और नहीं। मैंने कहा था बीच में मत बोलना। सत्य कड़वा होता है लोहितांग, और इस कटु सत्य को स्वीकार करना तुमने तो सीखा ही नहीं है। और रहा प्रश्न मेरे आराध्य नारायण का, वो तो मेरे रोम रोम में बसते हैं। उन्हें मुझसे दूर करने का विचार भी अपने मन में मत लाना, अन्यथा अपने अयोग्यता के बोझ से लज्जित हो उठोगे। लोहितांग, 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 लोहितांग। पार्वती, लोहितांग, त्रिमूर्ति को खंडित करने का भ्रम तुम्हें होगा, इसका पूर्व अनुमान था हमें, किंतु ये भूल तुम इतनी शीघ्र करोगे, ये नहीं सोचा था। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए लोहितांग, तुमने जो कुछ भी किया, यदि तुम्हें उसका दंड नहीं मिला है तो केवल इसलिए क्योंकि यही तुम्हारी यात्रा के लिए आवश्यक था। यही तुम्हारी नियति की पूर्णता के लिए आवश्यक था। इसमें तुम्हारी अपनी योग्यता या सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। तुमने सोचा कि तुम्हारी रणनीति के कारण निघस नारायण को निगलने में सफल हुआ। तुमने सोचा कि तुम विजयी हो गए और कोई कुछ नहीं कर सका। सत्य जानना है तुम्हें महादेव, हम देवी लक्ष्मी, देव ऋषि नारद, ब्रह्मदेव, सबने स्वेच्छा से इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, केवल इसलिए क्योंकि यही नारायण की इच्छा थी। नारायण ने स्वयं इस घटना के घटित होने का चयन किया था। श्राप की पूर्णता हेतु, और तुम तो केवल एक माध्यम थे, किंतु तुम्हें अपने अहंकार में कुछ नहीं दिख रहा। शंखचूड़, हम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, यदि तुमने इस पद का दुरुपयोग किया, यदि इसकी शक्तियों को अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाया,
तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।